नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। 5 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही में देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार अमित शाह की रैली होने वाली है। इस रैली को लेकर पिछले कई महीनों से भाजपा लगातार मेहनत कर रही है और जैसी संभावना जताई जा रही है कि इस रैली में भारी भीड़ जुटेगी, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, भाजपा के निशाने पर कौन है। 50 दिनों के अंदर अमित शाह की बिहार में यह दूसरी रैली है और 2 अक्टूबर को जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद पहली रैली है। पताही जहां पर रैली होना है यह मुजफ्फरपुर जिले में आता है, पर यह जो जगह है, इलाका है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जहां से दुनिया ने पहली बार लोकतंत्र के बारे में जाना और इसी व्यवस्था के तहत भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वैशाली में, मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली में अमित शाह की रैली के क्या मायने हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके पहले बता दें कि 16 सितंबर को अमित शाह बिहार आए थे और आपको बता दें कि मधुबनी और अररिया में 2 बड़ी सभाएं अमित शाह की हुई थी। इस इलाके पर भाजपा की विशेष नजर थी और कहा जा रहा था कि सीमांचल के बाद मिथिलांचल भाजपा की बड़ी प्रयोग भूमि होगी, लेकिन 2 अक्टूबर के जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद बिहार के सियासी समीकरण भी बदले हैं और जात की बात करने वाले पार्टियों का नजरिया भी। ऐसे में मुजफ्फरपुर के पताही में होने वाली सभा वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साथ ही साथ जिन 6 लोकसभा क्षेत्रों पर विशेष असर डालेगी वो लोकसभा क्षेत्र हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और बेतिया। अब आपको मुजफ्फरपुर सीट के बारे में बताएं कि इस सीट से अजय निषाद भाजपा के सांसद हैं और उससे पहले उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद यहां से सांसद हुआ करते थे। जातीय समीकरण की बात करें तो पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक यहां विनिंग कॉम्बिनेशन है, पर भूमिहार वोटर निर्णायक भूमिका में है। साथ ही साथ जहां पे रैली अमित शाह की हो रही है वो इलाका वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की वीणा देवी उर्फ वीणा सिंह सांसद हैं, जो इन दिनों लोजपा रामविलास के पाले में नजर आ रही हैं। यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी एकीकृत थी उसके टिकट पर 2019 में लोकसभा का चुनाव वीणा देवी ने जीता था और बाद में पार्टी का बंटवारा हुआ तो पशुपति पारस के खेमे में चली गई थी। पर अब जिस तरह के आसार हैं वैसे में वीणा सिंह लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के साथ ही ज्यादा नजर आ रही है। वैशाली में अमित शाह की सभा है तो इस पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। बगल की सीट है हाजीपुर सुरक्षित, लेकिन वैशाली पर ही पहले आपको विस्तार से बताएं कि वैशाली का जो जातीय समीकरण है वो राजपूत और भूमिहारों के वोट बैंक पर टिका हुआ है। ऐसे में अमित शाह की नजर इस रैली के बहाने बिहार के उन 16% वोटरों पर है जो राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक और वैश्य वोट बैंक पर भी भाजपा पहले से दाव खेल चुकी है। वैशाली के अलावा जो तीसरी सीट है वो है हाजीपुर सुरक्षित, जहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर बीजेपी के पास, वैशाली और हाजीपुर सुरक्षित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पास है। चौथी सीट जिस पर असर इस रैली के बाद पड़ने वाला है वो सीट है शिवहर। शिवहर से रामा देवी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और चर्चा है कि उम्र के हवाले को देखते हुए उम्र उनकी हो गई है, ऐसे में वहां से उम्मीदवार बदला जा सकता है। राजद के तरफ से लवली आनंद का इस सीट से लड़ना एकदम फाइनल है। भले अगर राजद यहां से लवली आनंद को टिकट नहीं देगी तब जदयू के टिकट पर आनंद मोहन के बेटे यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है। ऐसे में भाजपा शिवहर लोकसभा सीट पर वैश्य समुदाय के साथ ही साथ अग्रणी जातियों से भी उम्मीदवार तलाश रही है। कई सारे उम्मीदवार हैं जिसमें राणा रणधीर सिंह जो पूर्व सांसद
तथा बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं उनके पिता, और खुद भाजपा की जो नीतीश कुमार की सरकार थी उसमें सहकारिता मंत्री भी थे, उनके नाम की चर्चा है। लेकिन शिवहर के अलावे भी एक सीट है जो इस रैली के बाद समीकरण में आ जाती है, वो सीट है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में भूमिहार और साथ ही साथ भूमिहार के साथ ही साथ यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ से जदयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, और सुनील कुमार पिंटू के बारे में बता दें कि ये भाजपा के विधायक हुआ करते थे, भाजपा कोटे से बिहार सरकार में मंत्री थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब डॉक्टर वरुण जदयू के उम्मीदवार बने और अंतिम समय में उन्होंने जदयू का सिंबल लौटा दिया, तब नीतीश कुमार ने भाजपा से उधार में सुनील कुमार पिंटू को मांग लिया था, यानी अपनी पार्टी में शामिल कराकर भाजपा के इस बड़े नेता को चुनाव लड़वा दिया। लेकिन सुनील कुमार पिंटू जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जो तेली समुदाय, बनिया समुदाय है जिसके वो प्रतिनिधि हैं, उसकी संख्या बिहार में कम होने के बाद उनका सुर बदला हुआ है, माना जा रहा है भाजपा के संपर्क में है। तो हमने बताया मुजफ्फरपुर सीट अजय निषाद भाजपा के सांसद हैं, वैशाली जहां से वीना सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद हैं, हाजीपुर सुरक्षित जहां से खुद पशुपति कुमार पारस लोजपा राष्ट्रीय के सांसद हैं। हमने बताया शिवहर से रामा देवी भाजपा की सांसद हैं। हमने बताया सीतामढ़ी जहां से सुनील कुमार पिंटू जदयू के सांसद हैं। अब दो और लोकसभा सीटें हैं जो मुजफ्फरपुर के पताही के अमित शाह की सभा के बाद प्रभावित होंगी, और ये सीटें हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जिसे आप बेतिया और मोतिहारी के नाम से जानते हैं। बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद हैं और उनका टिकट कंफर्म है, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का टिकट कटना भी संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में राधा मोहन सिंह को ही भाजपा टिकट देगी, तो वैश्य समुदाय से आने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया से और राजपूत बिरादरी से आने वाले राधा मोहन सिंह मोतिहारी से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को लेकर किंतु परंतु है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले अजय निषाद ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी की जो 3 सीटें बचती है वो सीटें हैं शिवहर, सीतामढ़ी और साथ ही साथ एक और सीट की चर्चा कर ले, वैशाली तो है ही, हाजीपुर। तो हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजे में पहले से जीत चल रही है। चिराग पासवान भी लड़ना चाहते हैं और पशुपति पारस, लेकिन भाजपा अभी पत्ता नहीं खोल रही है। लेकिन ये सीट लोजपा के ही कॉम्बिनेशन में जाएगी, चाचा लड़ें या भतीजा। लेकिन वैशाली को लेकर अब एक नया अपडेट आपको बता रहे हैं कि जो लोग ये समझ रहे थे कि वीना सिंह को आसानी से टिकट मिल जाएगा, ये आसान अब नहीं दिख रहा है। यहाँ से 2 बड़े दावेदार हो गए हैं। भाजपा के पारू से विधायक हैं अशोक सिंह, जमीनी स्तर के हैं और लगातार वहां से 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अशोक सिंह की तैयारी है। साथ ही साथ साहेबगंज से भाजपा विधायक राजकुमार सिंह उर्फ राजू सिंह भी लोकसभा में पसीना बहा रहे हैं। राजू सिंह की केंद्रीय कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी तक में बड़ी पकड़ है और चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट बताए जाते हैं। वीना देवी के पति दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी हैं और पत्नी लोजपा राष्ट्रीय में है, लेकिन लोजपा रामविलास के खेमे में नजर आ रही हैं। भाजपा का गेम प्लान है कि जो 16% स्वर्ण वोटर हैं और बनिया वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर इन 7 सीटों का हार जीत का समीकरण तय किया जाए। माना जा रहा है कि पताही के सभा में अमित शाह जातीय सर्वे रिपोर्ट की काट खोजेंगे और यहीं से भाजपा का लोकसभा मिशन 2024 का गेम प्लान शुरू होगा। जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद अमित शाह की बिहार में ये पहली सभा है, तो जाहिर सी बात है कि जात की बात भी मंच पर होगी और अमित शाह महागठबंधन सरकार के सतरंजी चाल का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस सभा में अमित शाह के भाषण के बाद जो फलाफल निकलेगा उसी के आधार पर तमाम लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने और अपने सहयोगियों के लिए समीकरण तैयार करेगी। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।